हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको अपने रियल नंबर चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 1.3 एनसीईआरटी बुक का ठीक है सलूशन बताएंगे। ठीक है, आप देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 1.3 एक्सरसाइज का, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। Prove that root 5 is irrational। मतलब क्या प्रूव करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। वी हैव टू प्रूव दिस। हमको ये सिद्ध करना है कि रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है ना। तो जब भी हम इरेशनल नंबर को प्रूव करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसका कंट्राडिक्शन मतलब इसका अपोजिट मान लेते हैं। अपोजिट हम मतलब मान कर चलते हैं कि रूट 5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्या मान के चलते हैं कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है, और उसको हम गलत सिद्ध करते हैं। मतलब हम मान के चलते हैं कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है, और इस चीज को आगे चलकर हम क्या कर देते हैं, गलत सिद्ध कर देते हैं। तो रूट 5 अगर रेशनल नंबर नहीं है तो वो क्या होगा, वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग क्या मान के चलते हैं। पहले हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग इसको मानेंगे, सॉल्यूशन चलते हैं करने। ठीक है, लेट अस assume that root 5 is a rational number। हमने एज्यूम क्या किया कि रूट 5 क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर। हमने ये एज्यूम किया कि लेट अस रिज्यूम दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है ना। अब अगर रूट 5 रेशनल नंबर है तो आप दो तीन चीजें जानते हो कि रूट 5, ये आपका जो रूट 5 है ये p/q के फॉर्म को फॉलो करेगा, और जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पर क्या है, हेयर यहाँ पर p एंड q आर कोप्राइम्स। कोप्राइम्स मतलब समझ रहे हैं, इनका HCF क्या होगा, 1। मतलब कोप्राइम्स है, इनका मतलब है कि दैट मीन्स HCF ऑफ P एंड Q दैट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1। मतलब इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ HCF कितना होना चाहिए, 1। अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो रूट 5 Q को आप इधर ले आइए, तो रूट 5Q दैट इज इक्वल टू P। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए आप। ठीक है, अब आप इसके दोनों तरफ वर्क कर दीजिए। क्या कर दिए, दोनों तरफ वर्क कर दीजिए। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर दीजिए, वर्क कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो वर्क करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5Q स्क्वायर दैट इज इक्वल टू P स्क्वायर। ठीक है, रूट 5 का वर्ग 5 हो गया, 5 बटे में चला जाएगा, तो Q स्क्वायर दैट इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 5। Q स्क्वायर दैट इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 5। अभी हमने पीछे आपको एक थ्योरम बताई थी, और इंट्रोडक्शन वीडियो में आपने पढ़ी भी है। ठीक है, कि उस थ्योरम में क्या था कि अगर P स्क्वायर को कोई चीज़ डिवाइड कर रही है तो P को भी वो चीज़ डिवाइड करेगी। हमने ऐसे आपको बताया था कि अगर जैसे 100 है, आप 5 जो है 5 डिवाइड करता है 100 को। ठीक है, 5 डिवाइड करता है 100 को, 100 मतलब 10 का स्क्वायर को, तो 5 डिवाइड करेगा 10 को भी। बात समझ रहे हैं, मतलब स्क्वायर अगर हटा दिया जाता है तो अंदर जो चीज होती है उसको भी 5 डिवाइड करेगा। ये बात आपको बताई जा चुकी है, पीछे इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोग देख लीजिए। अगर आपको ना समझ में आए तो इंट्रोडक्शन वीडियो को पढ़ लीजिए, पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या हुआ, P स्क्वायर डिवाइड्स 5 डिवाइड्स P स्क्वायर, 5 डिवाइड्स P स्क्वायर।
दिस इम्प्लाइज, या फिर यहीं पे लिख दीजिए आगे, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स p आल्सो, मतलब 5 p को भी डिवाइड करेगा। अगर p स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो p को भी 5 डिवाइड करेगा। अब हमने मान लिया कि अगर p को 5 डिवाइड करता है तो कोई एक इंटीजर हमको मिल जाता है। भाई कोई चीज किसी चीज को डिवाइड करेगी तो कुछ मिलेगा, इंटीजर मिलेगा, ठीक है ना। ये a क्या है यहाँ पर, a इंटीजर है, यहाँ पर क्या है, इंटीजर। a क्या है यहाँ पर, इंटीजर है, तो आपको कोई एक इंटीजर मिलेगा। तो यहां से आप p बराबर क्या लिख सकते हैं, 5a। p बराबर क्या लिख सकते हैं, 5a, ठीक है। अब ये p की वैल्यू आप कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो p की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करने पर, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ p, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। जब इसमें फर्स्ट में पुट किया तो क्या होगा, √5q डेट इज इक्वल टू 5a, √5q डेट इज इक्वल टू 5a। फिर दोनों तरफ आप वर्क कर दिए, दोनों तरफ क्या कर दें, वर्क। तो स्क्वायरिंग, दोनों तरफ वर्क करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो √5 का वर्ग 5 हो जाएगा, √5 का वर्ग 5 q स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 25a स्क्वायर, ठीक। अब ये 5 से 25 घटेगा 5, ये भी बटे में ले आइए तो 5 से 25 कट जाएगा, तो q स्क्वायर अपॉन 5 डेट इज इक्वल टू a स्क्वायर। देखिए जो चीज यहाँ पर आपको समझ में आ रही थी p स्क्वायर बटे 5 था, वैसे ही q स्क्वायर बटे 5 आ गया। तो इसका मतलब अगर 5 डिवाइड कर रहा है q स्क्वायर को तो 5 q को भी डिवाइड करेगा। बात आप समझ गए इस चीज को। तो फिर से आप लिखेंगे क्या कि 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 5 डिवाइड्स q also, 5 divides q square, this implies 5 divides q also, ठीक है। 5 q को डिवाइड करेगा तो q बाई 5 भी कोई ना कोई इंटीजर होगा, मान लीजिए b, ये भी इंटीजर ही आएगा, ठीक है। तो कोई ना कोई संख्या ही आएगी डिवाइड करने पे, ठीक है। तो q बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 5p, q बराबर क्या आ जाएगा 5p। अब चाहे तो इसको आप 2 मान लीजिए, इसको आप 3 मान लीजिए। तो फ्रॉम 2 एंड 3, अब देखिए 2 को लिखिए 5a और q को लिखिए 5b। देखिए दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन 5, और जबकि कॉमन आने का मतलब दोनों में एक कॉमन मल्टीपल है 5, और जबकि हम लोगों ने शुरुआत में ही लिख रखा है कि p और q का जो क्या कहते हैं HCF होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए, जो हमारे जो नहीं आ रहा है। यानी यहाँ पर HCF कितना आ रहा है, HCF आ रहा है 5, ठीक है ना। HCF 5 आने का मतलब है कहीं ना कहीं हम लोग गलत हैं, ठीक है ना। तो आप लिख दोगे कि लिखोगे आप, मतलब की बात समझ में आ रही है, क्योंकि क्या है दोनों में कॉमन फैक्टर कितना आ गया 5, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ये हमारी एजम्पशन के विरुद्ध है, ठीक है ना। तो आप लिखोगे क्या कि यहाँ पर लिख देंगे here there is a common factor 5, there is a common factor 5, ठीक है, which is 5, which is opposite to our assumption that √5 is a rational number। मतलब कहने का सेंस क्या है, कॉमन आ जाने का मतलब ये हो गया कि हेयर अगर इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर है तो इसका मतलब है कि वो ये चीज हमारे एजम्पशन के जो हमने माना था शुरुआत में उसके विरुद्ध है। हमने माना क्या था, √5 इज ए रेशनल नंबर। देन
we can say that root 5 is irrational number। कहने का सेंस क्या है कि हम कह देंगे कि हमारा जो मतलब इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर 5 है जो हमारे एजम्पशन के विरुद्ध है। जो हमने माना था कि ये CF1 होना चाहिए उसके विरुद्ध है, अतः रूट 5 रेशनल नंबर नहीं हो सकता। रूट 5 अगर रेशनल नंबर नहीं हो सकता तो क्या होगा, वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज कर दें और क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। तो अभी हमने आपको पीछे अपना पहला क्वेश्चन रूट 5 बताया, तो जैसे रूट 5 को किया है वैसे ही इसको करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, फिर से उसी मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन मतलब विरोधाभास के नियम को लगाएंगे। मतलब हम पहले एज्यूम करेंगे कि ये क्या है, रेशनल नंबर है, और फिर इसको हम प्रूव कर देंगे क्या कि ये रेशनल नंबर नहीं है। तो रेशनल नंबर नहीं है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले लेट अस एज्यूम दैट 3 + रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। हमने क्या एज्यूम किया, that 3 + 2 रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। तो जब 3 + 2 5 अगर रेशनल नंबर होगा तो 3 + 2 रूट 5 ये किसको फॉलो करेगा, P/Q को, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। फिर से वही चीज लिखोगे, P and Q आर को-प्राइम्स, P and Q आर को-प्राइम्स। आप जानते हो डेट मीन्स HCF that is equal to 1 होना चाहिए। ठीक है, P और Q का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। 3 + 2 रूट 5 that is equal to P/Q है। 3 आप जान रहे हो रेशनल नंबर है, P/Q भी रेशनल है, उधर भेजिए। तो 2 रूट 5 that is equal to P/Q -3। तो 2 रूट 5 that is equal to P - 3Q अपॉन Q। तो रूट 5 2 भी रेशनल नंबर होता है, 2 को भी इधर कर दीजिए। तो P - 3Q अपॉन 2Q। ठीक है, अब आप देखिए इंटीजर होता है P - 3Q, ये भी कोई ना कोई इंटीजर होगा। तो आप देखिए ये P/Q के फॉर्म में है, यानी ये क्या है, रेशनल नंबर है, और ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। पीछे हम लोग प्रूव कर चुके हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि दिस इज व्हाट, दिस इज रेशनल नंबर, और इसको हम लोग पीछे प्रूव कर चुके हैं क्या, इरेशनल नंबर। प्रूव कर चुके हैं ना इस चीज को हम लोग पीछे, ये एक इरेशनल नंबर है। और ऐसा हो नहीं सकता कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल हो, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो आप लिख दोगे इट इज नॉट पॉसिबल, it is not possible, it is not possible, then our assumption is wrong, our assumption is wrong। मतलब हमने जो माना था वो गलत है। क्या माना था, wrong that 3 + 2 रूट 5 is a rational number। यही माना था ना हम लोगों ने, रेशनल नंबर है। ठीक है ना, तो क्या होगा, अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो ये क्या होगा, ये एक इरेशनल होगा। देन we can say that 3 + 2 रूट 5 is a irrational number। Then we can say that 3 + 2 रूट 5 is a irrational number।
आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर इरेशनल मतलब ये जो तीनों दिए हुए हैं ये अपरिमेय संख्याएं हैं, ये आपको प्रूव करनी है। तो इसका मैंने देखिए पहला पार्ट लेता हूँ। पहला पार्ट क्या है, 1/√2। ठीक है, हमको क्या प्रूव करना है, 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, हमको ये प्रूव करना है। ठीक है ना, तो फिर वही मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन हम लोग लेके चलेंगे, हम लोग इसका उल्टा मानेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या मानेंगे, नाउ देखिए, लेट अस assume that 1/√2 is a rational number। 1/√2 is a rational number। ठीक है, 1/√2 अगर रेशनल नंबर है तो ये क्या होगा, P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। 1/√2 अगर P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर देखिए आप क्या करें, यहाँ पर P और Q क्या है, P एंड Q वही पीछे वाली चीजें, P एंड Q आर को प्राइम्स। ठीक है, को प्राइम्स है। ठीक है, को प्राइम्स दैट मीन्स HCF ऑफ P Q एंड Q इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए आप क्या करें, इसको पलट दें तो √2 इक्वल टू Q/P हो जाएगा। भाई Q/P पलट दिया तब भी ये क्या हो गया, ये तो रेशनल नंबर ही बना, ये तो रेशनल नंबर ही बना। लेकिन √2 को हम लोग पीछे सिद्ध कर चुके हैं कि √2 क्या होता है √2 आपका क्या होता है, √2 आपका एक इरेशनल नंबर होता है। मतलब ये आपका रेशनल नंबर हो गया और ये आपका क्या हो गया, इरेशनल नंबर। तो ये चीज आप जानते हो पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा, इसका मतलब है कि जो हमने माना है ये गलत माना है। ठीक है, तो हमने क्या, दिस इट इज नॉट पॉसिबल, देन आवर एजम्पशन, कोई भी भाषा, अपने भाषा में आप लिख सकते हो, देन आवर अजम्पशन दैट 1/√2 is a rational number that is wrong। मतलब वो गलत है, that is wrong। अगर ये wrong है then अब क्या कह सकते हैं, then we can say that 1/√2 is a irrational number। 1/√2 is a irrational number। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। देखिए हमारा सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट हमारा है कि हमको प्रूव क्या करना है कि 7√5 इरेशनल है। ठीक है, हमारा 7√5 इरेशनल है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वही पुराना नर्रा जैसे हम लोग सब कर रहे हैं वैसे इसको भी करेंगे। तो लेट अस assume that 7√5 is a rational number। 7√5 is a rational number। तो 7√5 अगर रेशनल नंबर है तो वही ये P/Q के फॉर्म में होगा, यानी Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप और फिर लिख दीजिए क्या, हेयर
P and Q are co-primes, ठीक है। अब यहाँ देखिए 7 को इधर कर दीजिए तो √5 दैट इज इक्वल टू क्या हो गया P/7 ठीक है। P भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, तो ये अब बना देगा क्या, ये एक रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में बना दिया। आप देख रहे हैं इस चीज को, रेशनल नंबर बना दिया इसने, ठीक है। और √5 को हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं क्या, इरेशनल नंबर, है ना। तो अब आप ये चीज जानते हो कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, तो लिख दोगे इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। दैट मीन्स our assumption is wrong, our assumption is wrong, then we can say that 7√5 is a irrational ओके, 7√5 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। तो आप लोग इसको वीडियो को पास करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। देखिए इसका तीसरा पार्ट जो है, ठीक है, वो तीसरा पार्ट है आपका 6 + √5। तो अभी पीछे मैंने आपको एक क्वेश्चन इस तरीके का बताया भी है, तो उस पार्ट को आप लोग स्वयं से लगाएं, और अगर नहीं आता है तो मुझको कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं उसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा और अच्छे से समझा भी दूंगा, ठीक है ना। वैसे आप अगर वीडियो को देख के उसी तरीके से लगाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बेटा आप समझ के लगाइए, क्वेश्चन को नकल करने का प्रयास न करिए, वीडियो को पास कर दिया कीजिए, पहले क्वेश्चन को खुद से लगाने का प्रयास करिए, चीज़ों को समझने का प्रयास करिए, जब समझ में आ जाएंगी तो अपने आप से लग जाएंगी, ठीक है। ओके, तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 ख़त्म होती है, ठीक है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 के बारे में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलते रहें। ओके, थैंक यू।